नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपको करवा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्लासेस आपको करा दिए हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, जाकर जरूर देख लेना। मैं पिछले 18 महीने के 2000 करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा रहा हूँ और हर एक क्लास में 100 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ। आज भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 20 में 20 की गारंटी है अगर आप सारे क्लासेस सही ढंग से देखते हैं तो। देखिए, आपका पेपर जो है ना 3 अगस्त से स्टार्ट है, 21 अगस्त तक आपका पेपर चलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, इससे पहले वाले क्लासेस आप जरूर देख लेना। साइंस के लिए बता दें, जो अभी आपका 101 शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें जो 2525 क्वेश्चंस पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको 25 दिन में कंप्लीट करा रहा हूँ। डेली 100 क्वेश्चंस करके 6 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, जहाँ 600 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, ठीक है, में किस देश को सबसे कम भ्रष्ट बताया गया, यानी पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखना डेनमार्क। और अभी जो नया इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भी डेनमार्क जो है सबसे कम भ्रष्ट देश है, याद रखना। भारत की रैंक अभी वर्तमान में 91वां है, ये भी आप जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, करेक्ट आंसर होगा अंडमान और निकोबार में। तो अंडमान निकोबार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देहरादून राष्ट्रीय खेल 2025 में देखिए, विंध्या रानी देवी ने किस स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो देहरादून राष्ट्रीय खेल 2025 में विंध्या रानी देवी ने किस स्पर्धा में जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नैच महिलाओं के 55 केजी के वर्ग में। स्नैच महिलाओं का 55 केजी के वर्ग में। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जनवरी 2025 में अनिवासी भारतीयों यानी NRI के लिए टैब आधारित डिजिटल अनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है? करेक्ट होगा भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है। जून 2025 में भासिनी ने यात्री प्लेटफॉर्मों पर वास्तविक समय अनुदान यानी रियल टाइम ट्रांसलेशन को एकीकृत करने के लिए किस सरकारी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सुरक्षा प्रणाली के साथ भाई, ठीक है। अगला है, जून 2025 में 2.5 लाख से कम के ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नया ऋण से मूल्य यानी LTV अनुपात कितना है? तो 85% ना। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। 85% याद रखना, 85%। अगला सवाल है, भारत के किस प्राधिकरण ने दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद यानी स्टार्क 25 की 25वीं बैठक की मेजबानी की? तो करेक्ट आंसर होगा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश मई 2025 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? तो मई 2025 में देखिए, नेशनल डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का सदस्य कौन सा देश बना है? तो करेक्ट होगा अल्जीरिया करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2025 में किस शहर में एक नाव के पलट जाने के बाद NDRF ने बचाव अभियान शुरू किया था? तो देखिएगा, कहाँ पर ये नाव पलटी थी भाई? तो करेक्ट होगा साथियों वाराणसी में। वाराणसी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस विशिष्ट पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा प्रवीण कुमार को। आदि कर्मयोगी पहल का लक्ष्य उत्तरदायी शासन के लिए कितने जनजातीय जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय परिवर्तन नेताओं का निर्माण करना है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा 20 लाख, ऑप्शन नंबर बी। 12 मई 2025 को ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ था? तो देखिए, राइट होगा साथियों 11वीं दौर। 11वीं करेक्ट आंसर होगा। जून 2025 में किस निर्देशक ने कुर्सियांग में टॉय ट्रेन के डिब्बों को स्क्रीनिंग वेन्यू में परिवर्तित करके सिनेमा को एक नया रूप दिया? देखिए, ऋषभ चौधरी अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा ऋषभ चौधरी ने भाई। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास
ऑस्ट्रा हिंद 2025 के चौथे संस्करण में भाग लेने वाले भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान किसकी एक बटालियन द्वारा की गई थी? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ कौन से रेजिमेंट की थी भाई? तो गोरखा राइफल्स, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के कोलार जिले की एक महिला में पाए गए नए अति दुर्लभ रक्त प्रतिजन का क्या नाम है? तो क्राइब, याद रखना क्राइब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय रेलवे ने जून 2025 में अपने कर्मचारियों के लिए किसी भी बीमा प्रीमियम का भुगतान किए बिना कितने दुर्घटना मुआवजे की घोषणा की? तो 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक और देखिए ओस्मा पुरस्कार 2024 की प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जिया राज, याद रखना जिया राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में लाइव शतरंज रेटिंग में विश्व नंबर 1 रैंक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो आर प्रज्ञानानंद। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारतीय युवाओं को मैक फॉर इंडिया, मैक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण हेतु आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने हैं? तो देखिएगा 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2025 में अधिसूचित निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोध अध्ययन से पता चला है कि सतह ओजन भारत की खाद्य फसलों के लिए शांत खतरा बन रही है? तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के अध्ययन से पता चला है भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी की थी? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा पेरिस ने। पेरिस करेक्ट आंसर है। 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस ने। जून 2025 में M16 की पहली महिला प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा ब्लेज मैट्रेवेली को। अगला है, मई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस राज्य में अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश ने। अगला है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल 2023 से 2031 के लिए लगभग 6000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सेंसिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नेशनल क्वांटम मिशन, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में भी साइकिल को परिवहन के एक स्थायी साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए किस दिन को मनाया जाता है? साइकिल दिवस, यही बेसिकली बताना था आपको। तो देखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी 3 जून को। अगला सवाल है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी के पास बिजली की सुविधा है? तो 99.2% आबादी के पास। अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो 21 से 25 अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISS पर AX4 मिशन की नियोजन अवधि कितनी थी? यानी एक्सियोम 4 मिशन की नियोजन अवधि कितनी थी, ये आपको बताना है। तो 14 से 21 दिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2025 PSA वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड की प्राप्तकर्ता कौन है? देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, करेक्ट आएगा अनाहत सिंह साथियों, अनाहत सिंह करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि भारत की स्क्वैश प्लेयर है। अगस्त 2025 में अधिनियमित कौन सा कानून भारत में सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करता है और इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधियों के खतरे से बचाना है? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र दिवस के लिए कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित में से किस समूह को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट प्राप्त हुए? तो भाई देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी
सीवर और सेप्टिक टैंक के कर्मचारियों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जून 2025 में आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भारतीय सेना ने किस देश में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की अप्रैल सितंबर अवधि के दौरान बीमा क्षेत्र ने सेवा क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया? तो 62% ना, हाँ 62% का। ऑप्शन नंबर सी अगला है। नवाचार और संधारणीयता के लिए प्रथम 2025 डॉव इम्पैक्ट पुरस्कार के विजेता को दिया जाने वाला नगद पुरस्कार क्या था? तो देखिए करेक्ट होगा $25,000 भाई। अगला है। रामसर स्थलों में शामिल की गई नई आर्द्र भूमियों में से मेनार जो है, मेनार किस राज्य में स्थित है? तो मेनार कहाँ है? तो मेनार राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट 2025-26 में युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 3,794 करोड़ रुपये। जून जुलाई 2025 में शुरू किए गए स्टॉप डायरिया अभियान के तहत निम्नलिखित में से किस विशिष्ट उप समूह को डायरिया के लिए उपचार प्राप्त होगा? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। दस्त से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मार्च 2025 में पर्यवेक्षी डाटा गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट जारी की? बताइए निम्नलिखित में से किस संगठन ने मार्च 2025 में पर्यवेक्षी डाटा गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट जारी की थी? तो देखिए करेक्ट होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने भाई, आरबीआई ने ये जारी की थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो जुलाई 2025 में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जनवरी 2025 में भारत किस यूरोपियन ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था? तो देखिए यूरो ड्रोन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्म निर्माता वर्ष 2024 में ग्रांड प्रिक्स जीतने के बाद 2025 में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में मुख्य जूरी सदस्य के रूप में वापसी करेगा? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी पायल कपाड़िया। अगला है। निम्नलिखित में से किसने 2025 में लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था? तो देखिए करेक्ट आएगा टॉम पिडकॉक ने। टॉम पिडकॉक करेक्ट आंसर है। नवंबर 2025 में आयोजित उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, तो साथियों याद रखना, नई दिल्ली में। अगला है। मई 2025 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 09 को ले जाने वाले PSLV C61 के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने इनमें से किसमें गड़बड़ी की सूचना दी थी? तो देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण में गड़बड़ी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा भाई। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस योजना ने भारत में फार्मास्यूटिकल और मेडटेक क्षेत्रों में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर सी प्राइप स्कीम में। प्राइप स्कीम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है। अगस्त 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने इनमें से क्या नामक एक खुले और साझा आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य दवा नियामक ढांचे का मूल्यांकन और सुधार करने के उद्देश्य से एक अभिनव राष्ट्रीय तंत्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर सी राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक नामक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2025 में स्वर्ण रेखा, बुधवलंगा और जलाका नदियों का जल स्तर ऊपर आने के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य ने 24x7 बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय किया? तो देखिए करेक्ट होगा उड़ीसा सरकार ने भाई। उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए। किस पोलो टीम ने 2025 में जयपुर में आयोजित भारतीय पोलो पुरस्कार में लगातार चौथे वर्ष सभी प्रमुख पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा? देखिए किस पोलो टीम ने 2025 में जयपुर में आयोजित भारतीय पोलो पुरस्कारों में लगातार चौथे वर्ष सभी प्रमुख पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा? तो ऑप्शन नंबर सी अचीवर्स टीम ने।
2 अप्रैल 2025 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो पूनम गुप्ता ने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भाई याद रखेंगे 38वीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 25-26 में जिला अस्पतालों में कितने नए डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी 200। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कैनरिज ऑटोमेशंस लिमिटेड द्वारा संचालित भारत के अपनी तरह के पहले शहरी बाढ़ प्रबंधन सेल का उद्घाटन जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गोरखपुर में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानावाला ने। मनीषा भानावाला किस भारतीय फुटबॉलर को खेल में उनके योगदान के लिए 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो आई.एम. विजयन को। अगला सवाल है, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद और ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन की 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2030 जलवायु लक्ष्य उत्सर्जन की तीव्रता को कितने प्रतिशत तक कम करना है? तो देखिए राइट आंसर होगा 45% तक कम करना है। अगला, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किए गए अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, ठीक है, कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए संशोधित निवेश सीमा कितनी है? तो याद रखेंगे साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, 15%। देखिए 2025 में भारत ने कुरियर के माध्यम से हाइब्रिड कैनेबिस की तस्करी के लिए किस देश के अधिकारियों के समक्ष मुद्दा उठाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड के समक्ष। देखिए आप लोग क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे, जो साथी नए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने 2025 में ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता जीती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नीरज चोपड़ा ने। बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि किया है? तो 50,000 रुपये, याद रखना। देखिए 2025 में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भाई करेक्ट होगा 3 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2025 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी, अचीविंग जेंडर इक्वेलिटी एक्शन बाय एक्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो याद रखना शबाना आजमी को। शबाना आजमी करेक्ट आंसर है। अप्रैल 2025 में भारत में CPI मुद्रास्फीति दर 6 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंचते हुए कितने प्रतिशत पर आ गई? तो 3.16% पर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अक्टूबर 2025 में भारतीय शहरों में PM 2.5 वायु गुणवत्ता मूल्यांकन किया और पाया कि सभी 10 सबसे प्रदूषित शहर NCR के भीतर स्थित थे? तो किस रिपोर्ट में भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट में। माफ करना, किस संस्थान ने? तो ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र ने। अगला है, किस भारतीय राज्य ने अपने समुद्र तट को चक्रवातों और पर्यावरणीय क्षरण से बचाने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की योजना की घोषणा की है? तो देखो करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दिसंबर 2024 में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भाई 60वां। अगला है, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में किस इंश्योरेंस कंपनी के कुल APE में ULIP का हिस्सा घटकर 46.8% रह गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, माफ करना, हाँ ICICI देखिए प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मुसलमान वक्फ यानी निरसन विधेयक 2025 पुराने मुसलमान वक्फ अधिनियम डैश को हटाने का प्रयास करता है? तो 1923 को हटाने का। भारत ने दिसंबर 2024 में UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने मई 2025 में विश्व का पहला AI आधारित उपग्रह लॉन्च किया है?
तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ देखिए करेक्ट आंसर होगा चीन ने, चाइना करेक्ट आंसर होगा चीन। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सदस्यित बायोटेक मेंटरशिप प्रदान करने के लिए 21 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव। ठीक है। अगला है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में नेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम ने जीता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारतीय शतरंज टीम ने। अगला सवाल है 2025 का फ्रेंच ओपन लॉरेंस गैरोस, जिसको लॉरेंट गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। चुनावों के दौरान इंडेक्स कार्ड के प्रकाशन पर इसी नेट का क्या प्रभाव है? तो परिणाम आने के 72 घंटों के भीतर कार्ड उपलब्ध हो गए भाई। अगला सवाल है 2025 में किस प्राधिकरण ने, ठीक है, अपराजिता विधेयक 2024 पर गंभीर आपत्तियां जताई और बीएनएस के अंतर्गत इसके प्रस्तावित दंड को अत्यधिक कठोर बताया था? तो देखिए केंद्र सरकार ने भाई, केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किस संगठन ने 16 जून 2025 को साइबर सुरक्षा नामक 12 दिवसीय साइबर सुरक्षा अभ्यास को आरंभ किया? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रक्षा साइबर एजेंसी ने। डीआरडीओ द्वारा VLSRSAM का उड़ान परीक्षण कहां पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन करके किस सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया? तो करेक्ट होगा केंद्र सरकार की। अगला सवाल है साथियों देखिएगा 2025 UEFA चैंपियंस लीग किस क्लब ने जीती थी? तो ये जो है ना किसने जीती थी? ऑप्शन नंबर ए, पेरिस सेंट जर्मेन ने। अगला सवाल देखिएगा 12 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से किस बैंक ने 34 नए बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं के शुभारंभ के साथ अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया? तो ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला है जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यात्मक कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पाई ने पहली बार राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण को इनमें से किस वर्ष में शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी 2026 में। अभी निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर ने। अगला सवाल है 26 जनवरी 2025 को मनाया गया, ठीक है, गणतंत्र दिवस भारत का कितनावा गणतंत्र दिवस था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो करेक्ट होगा 76वां गणतंत्र दिवस, और अभी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2026 में, ये भी याद रखेंगे। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनावरण किया तथा कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया? देखिए करेक्ट होगा साथियों यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका त्रिपुरा ने, त्रिपुरा राइट आंसर है। अगला है जुलाई 2025 में किस भारतीय राज्य मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम कानूनों के तहत नाबालिगों से जुड़ी सगाई को भी अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने। अगला है निम्नलिखित में से किस महिला एथलीट को अप्रैल 2025 में घोषित 2025 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिमोन वाइल्स को। अगस्त 2024 तक कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करने के बाद मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो राजीव गौबा को। अगला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मार्च 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र है जो भूकंप के प्रति संवेदनशील है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखना 59%। अगला सवाल देखिएगा निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे जुलाई 2025 में नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से भारत से लॉन्च किया जाना था, ये कितने बिलियन का मिशन था? तो $1.5 बिलियन का ये मिशन था भाई। अगला सवाल देखिए 6 से 10 जनवरी तक अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, सेंट थॉमस कॉलेज पाला में। निम्नलिखित में से किसने मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर अपनी 31वीं चढ़ाई पूरी की थी? तो कामी रीता ने। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में किस निकाय ने भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ओजोन अध्ययन समिति के लिए शर्तें तैयार करने का निर्देश दिया? देखिए करेक्ट होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने। अगला सवाल है जनवरी 2025 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना ग्राहकों को हर माह छोटी बचत जमा करके अपने खातों में 1 लाख या उससे अधिक जमा करने में सक्षम बनाती है? तो हर घर लखपति योजना। किस महिला एथलीट को 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार मिला था? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मनु भाकर को।
जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में भाई, आगरा करेक्ट आंसर है साथियों। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 में दक्षिण अफ्रीका में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी की थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पूर्वी कैप ने, पूर्वी कैप। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल कितना आवंटन किया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, देखिए 6,81,210.27 करोड़ रुपये। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में मुंबई और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान और जल वकील फाउंडेशन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए संरचित और समान पाठ्यक्रम लागू करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, पूरे 100 क्वेश्चंस आपने पढ़ा। इससे पहले भी जितनी भी क्लासेस थे आप लोग ज़रूर देख लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक क्लास देखने से जो है आप इसको नहीं कर पाओगे, आपको सारी करेंट अफेयर्स की क्लास देखनी है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर देख लेना। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। रात में आपको साइंस का क्लास आज मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।